कोचिंग क्लासेस राइट। टुडे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो मेन चीजें हैं हम आज उस पर गौर करेंगे, जो अभी तक शायद आपने गौर भी नहीं किया हो और आप बहुत इजीली उसको याद कर लेते थे, लेकिन आज उसको चीजें हम समझेंगे कि वो कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज आपको ऐसे ही चीजें जानने को पता लगेगी जो आपने सोचा भी नहीं था। देखिए अभी तक स्टार्टिंग से हम बात करते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19 होता नहीं होता। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या सिखाया गया हमें 9th स्टैंडर्ड में, 2 8 8 1 यही सिखाया गया है। चलो जी, बोर मॉडल की हम बात करते हैं। बात सही है, ध्यान से सुनना। बोर मॉडल की हम बात करते हैं। पहले वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 सर। दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 सर। तीसरे वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 सर। चौथे वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सर 32 सर। सर आप ये कैसे बता रहे हो सर? सिंपल फॉर्मूला याद करिए, क्या था, 2n स्क्वायर। याद है क्या है, 2n स्क्वायर, राइट। अच्छा सर, तो यानी कि n इज इक्वल टू 1 के अंदर अगर हम बात करें तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 18 में 18 है। इट मींस अगर सर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सर 16 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं और 9 भी आ सकते हैं। क्या 19 आ सकते हैं? नहीं, लेकिन 9 आ सकते हैं। अब मुकर मत जाना, ध्यान रखियो। देखो तो फर्स्ट वाले शेल में हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 19 एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपका क्या है 19 है। तो ओवरऑल कितने हो गए, 2। पहले वाले में आपने कितने डाले, 2 डाले, ओके। दूसरे वाले में आपने कितने डाले, 8, ओके, 10 हो गए। और तीसरे वाले में 18 आ सकते हैं तो 9 भी आ सकते हैं, नहीं तो देख लो कितने डाल देता हूं, 2 8 9। तो कॉन्फ़िगरेशन तो सर हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया, पॉइंट टू बी नोटेड है मिलॉर्ड, राइट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका आंसर आपको हमें उस समय पूछना चाहिए था, लेकिन हमें आंसर अगर मिलता था तो क्या मिलता था, सर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो भाई अगर ऐसी बात है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का फिर तो ऐसा होना चाहिए या नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसका जो आंसर मिलता है वो मिलता है हमें कौन सी थ्योरी से, ऑर्बिटल थ्योरी से, राइट। इसका आंसर बहुत सटीक आंसर हमें समझ में भी आएगा, कौन सी थ्योरी से, ऑर्बिटल थ्योरी से। कि सर 2881 आया कैसे, होता कैसे है ये 2881। और इसी के चलते अब हम देखेंगे ऑर्बिटल थ्योरी, और आपका ऑलमोस्ट 40% ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मेन अंग है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि क्या चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्बिटल थ्योरी। किसकी बात आती है सर, ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऑर्बिटल थ्योरी का, इस ऑर्बिटल का मतलब क्या है सर? ऑर्बिटल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ आई? प्रोबेबिलिटी क्या पाई गई सर? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। सेकेंड सर जी, इट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी, देखो ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी भी उनको मिली, ऐसी ऐसी उनको शेप्स मिली, ओके। फिर एक और मिलती है सर, उन्होंने और पाया इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है सर। तो देखो ये सब एक क्या है, प्रोबेबिलिटीज है सर, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। समझे? अच्छा सर, अब देख रहे हो कि जो शेप्स हैं वो कैसी है,
देख पा रहे होंगे आप, शेप्स कैसी है उनको नजर आई सर, स्फेरिकल की तरह नजर आ रही है। किसकी तरह नजर आ रही है? स्फेरिकल की तरह नजर आ रही है। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया? स्फेरिकल शेप। ओके, ये सर किसकी तरह नजर आ रहा है? डंबल की तरह नजर आ रहा है सर। किसकी तरह नजर आ रहा है? डंबल, डंबल की तरह नजर आ रहा है सर। राइट, तो नाम कैसे दे दिया? डंबल दे दिया सर। सर जी दो दो डंबल, डबल डंबल। लो भाई, क्या नाम दे दिया? डबल डंबल। सही है, चलो अच्छा सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये तो होगी सर शेप की बातें। अब एक होता है मेन शेल, राइट? मेन शेल के अंदर होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। ध्यान रखना, ऐसी जो चीज है ये समझने के लिए तुम्हें बहुत बेटर रहेगी। बाहर वाला जो रहता है कौन सा होता है? मेन शेल होता है सर, राइट? ओके, अंदर वाला क्या रहता है? सब शेल रहता है सर, राइट? और उसके अंदर वाला क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। समझे? तो बाहर वाला कौन सा होता है? मेन शेल होता है। उसके अंदर वाला कौन सा होता है? सब शेल होता है। और उसके अंदर कौन सा होता है? ऑर्बिटल होता है। बात समझ आई? राइट, अच्छा सर। अब अगर बात छिड़ी है सब शेल की, तो मैं आपको थोड़ा सा सब शेल के बारे में बता दूं। सर 4 तरह के, वैसे तो मेन बहुत सारे होते हैं, मेनली 4 तरह के सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। सही है? कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। एस बोले तो एस स्टैंड्स फॉर, क्या होता है? लोग बोलते हैं स्फेरिकल। गलत जवाब, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी। एस बोले तो यहाँ पे क्या होता है सर? शार्प, ठीक है। पी बोले तो प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ध्यान रखना ये बात। पी बोले तो प्रिंसिपल, डी बोले तो डिफ्यूज्ड, और एफ बोले तो सर फंडामेंटल। सही है, राइट? ये 4 तरह के सब शेल होते हैं, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जी भी है, एच भी है, एंड सो ऑन, इट कैन गोज ऑन ना। अब हम बात करते हैं सर सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होती है। ओके, एस वाले में कितने डब्बे होते हैं सर? 1 डब्बा होता है, ठीक है। ओके, पी वाले में कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं, तो यानी कि 3 ऑर्बिटल। डी वाले में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एफ वाले में कितने होते हैं? 7 होते हैं। जी वाले में कितने होते हैं? 9 होते हैं। देख लो, ऑड नंबर चल रहा है। और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो 3 डब्बे में यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6। 5 में कितने हो जाएंगे? 10। 7 में कितने हो जाएंगे? 14, राइट? एंड ऐसे ही आगे आगे इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो एस में यानी कि सर 1 डब्बा है। पी में कितने डब्बे? 3 डब्बे। ऐसे ही डी में कितने सर? 5 डब्बे, ठीक है। ऐसे ही एफ में कितने सर? 7 डब्बे, राइट? तो इस तरीके से आपका जो फ्रेमिंग हुई वो इस तरीके से फ्रेमिंग हुई, ठीक है। अब आपको मैं कहानी को दूसरे रूप में लेके जाता हूं, जिसका नाम है क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कहानी को हम दूसरे रूप में लेके जाते हैं, क्या है जिसका नाम? क्वांटम नंबर। क्लियर? चलो, हाँ चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्वांटम नंबर, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इट, कि क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या है। क्वांटम नंबर का मीनिंग होता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या है? लाइट, लाइट पैकेट्स, ठीक है। और ध्यान रखना, लाइट पैकेट्स के अंदर क्या होते हैं? फोटोन्स। क्या रहते हैं? फोटोन्स। और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ध्यान रखनी है बात, राइट? एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एच न्यू। न्यू बुलाते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी, राइट? विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और एच क्या होता है इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या रहता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है सबको, 6.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34।
राइट। अच्छा सर, चलो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। राइट, एक फोटोन आपको पता है क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, बहुत सारे लाइट के पैकेट्स, और बहुत सारे पैकेट्स के अंदर क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h न्यू। ठीक है, इसके बारे में हम आराम से देखेंगे जब बोर मॉडल हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, n, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, n, l, m और s। सही है। n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। l बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, m बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लिखते रहिए, और s बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा सर, जैसे भाई आपका धरती पे जन्म क्यों हुआ, भाई नीट क्रैक करना है, एनी हाउ जेई क्रैक करना है सर, जेई में अच्छी रैंक लेके आनी है, आईआईटी के अंदर घुसना है, एनआईटी के अंदर घुसना है, बिट्स में घुसना है। सर इनका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ही नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, राइट। तो एन का क्या रोल है, एन का होता है टू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ मेन शेल, टू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ मेन शेल। ठीक है, ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ मेन शेल, राइट, ओके। यानी कि मेन शेल बोले तो वही के एल एम एन, यानी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। एल बोले तो आपको बताता है नंबर ऑफ सबशेल के बारे में। किसके बारे में बताता है सर, वो नंबर ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, यानी कि एसपीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा, प्लस वो उसकी एनर्जीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तीसरा आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का फायदा किसमें होता है, आपको टू फाइंड, किसके लिए होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि डब्बों को फाइंड आउट करने के लिए होता है। और सर अगर डब्बों को फाइंड आउट करने के लिए होता है तो इट मींस, ऑर्बिटल का मतलब आपको अभी अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट मींस सर वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी बताना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां मिल पा रहे हैं, कहां कहां लोकेटेड हैं, तो इट मींस दे आर टेलिंग अबाउट ओरिएंटेशन एज वेल, राइट। किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ओरिएंटेशन के बारे में भी हमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और लास्ट में होता है स्पिन, आपको पता ही है स्पिन यानी कि कौन सी डायरेक्शन में वो घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। अब इन सब की अलग अलग वैल्यूज रहती हैं। जैसे अगर मैं n की बात करूं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n की वैल्यू कहां से कहां जाएगी सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, l की वैल्यू होती है सर 0 से लेकर n-1, ध्यान रखना, 0 से लेकर n-1, 0 to n-1। अच्छा, m की वैल्यू होती है -l से लेकर +l, यानी कि सर एक एक्सिस है, अगर ये -l हुआ, ये +l हुआ, तो बीच में 0 है, तो टोटल हो गया 2l + 1, यानी कि जो m की वैल्यूज होंगी, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, 2l + 1। ठीक है, और s की वैल्यू जो होती है वो या तो +½ होगी या फिर -½ ये आपको डिराइव नहीं करना है, चिंता ना करिए, यू नीड नॉट टू डिराइव कि कैसे आया कैसे नहीं। आपको ये चीज जाननी है कि भाई 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज कैसे कैसे होती है, क्योंकि ध्यान रखना हमारा अभी भी मकसद वही है कि वो 2881 कैसे आया, उसी के लिए हम ये चीजें समझ रहे हैं कि क्वांटम नंबर्स, और आपने जो अभी अभी ऑर्बिटल्स के बारे में देखा। तो s की वैल्यू +½ कब होगी, जब डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ओके, और -½ कब होगी, जब डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सही है, यहां पे बात क्लियर है, क्लियर। तो आपके ये 4 तरह के क्वांटम नंबर आपने देखे, उनका मकसद देखा, उनका पर्पस देखा, और फाइनली आपने n, l, m और s कैसे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो देखा, क्लियर। तो कहानी को हम अब आगे बढ़ाते हैं वही चीज को समझने के लिए, ठीक है। चलो,
राइट सर जी। अब आपने वो तो सब देख लिया, अब आपको एक चीज बता दूं, बस छोटी सी बात है। एस, पी, डी और एफ, इनके लिए ये चार आपके सबशेल थे, इनके लिए एल की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स हैं। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 3। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है, इतना ही देखना है। ठीक है, अच्छा तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सबशेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सही है, अब हम क्या देखेंगे, कौन कौन से सब सबशेल हैं सर वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1s, ये भाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, इसमें n इजिकल टू 1 है, राइट, ये 1 होता है, n होता है। ठीक है, n इजिकल टू 1 है। l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर n-1। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 है, यहाँ पे 1-1 यानी कि 0 to 0। ओके सर, यानी कि l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और 0 का मतलब सर क्या होता है, s होता है, नहीं होता है। 0 का मतलब क्या होता है, s ही है ना। यस सर, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। देख रहे हो कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अच्छा सर, हमें रटने की जरूरत नहीं है, जो आप हमेशा से बुक्स में रटवाया जाता है या हर जगह, ये भाई ये चीजें याद कर लो। अब आपको समझ में आएगा कि भाई वाले जो सबशेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते क्यों हैं या नहीं, क्यों नहीं करते। तो 1s एग्जिस्ट करता है, लेट्स ट्राई फॉर 1p। ओके, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 से लेकर 1-1 अगेन 0। ओके 0, सर l तो 0 आ गया, और 0 का मतलब सर s होता है, यहाँ तो p है, नहीं करेगा। और अगर 1p नहीं करेगा तो सर डेफिनेटली 1d भी नहीं करेगा और 1f भी नहीं करेगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं 2s के लिए। ओके, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 से लेकर 2-1, यही था ना, यानी कि 0 से लेकर 1, इट मीन्स 0,1। सही है। अच्छा सर, 0 है और 2s है, डेफिनेटली सर एग्जिस्ट करेगा। 1 है तो सर डेफिनेटली क्या करेगा, 2p भी एग्जिस्ट करेगा। क्या 2d करेगा, नहीं सर, ना 2d करेगा और ना 2f करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज, राइट। तो 2s है और आपका 2p है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। गुड, नाउ अब हम बात करते हैं 3s की। ठीक है, अच्छा सर 3s देख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू कहां से कहां लाया करेगी, l की वैल्यू कहां से कहां लाया करेगी, 0 से लेकर 3-1, 0 से लेकर 3-1। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 से लेकर 2, यानी कि 0, 1 and 2, राइट। 0, 1 and 2, 0, 1 and 2, 0, 1 and 2। ठीक है, अच्छा सर, तो 0 का मतलब क्या होता है, 3s। ओके, 1 का मतलब क्या होता है, 3p एंड 2 का मतलब क्या होगा, 3d। तो सर हमें समझ आ गई बात, यानी कि 3s भी एग्जिस्ट करेगा, 3p भी एग्जिस्ट करेगा, 3d भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो सर आगे देखते हैं। तो अब आती है हमारी बात 4s की। ओके, तो n इज इक्वल टू कितना है, 4, राइट। l इज इक्वल टू कहां से कहां होगा, 0 से लेकर 4-1, यानी कि 0 से लेकर 3, इट मीन्स 0, 1, 2 and 3। इट मीन्स सर 4s भी करेगा, 4p भी करेगा, 4d भी करेगा और 4f भी करेगा। समझे बात या नहीं समझे, क्लियर हुई। तो यानी कि सर 4s भी करेगा, 4p भी करेगा, 4d भी करेगा एंड 4f भी करेगा। क्लियर है, क्लियर, चलो गुड। अच्छा सर, तो अब हम बात करते हैं उसी तरीके से, क्लियर। तो हमें ये पता लग गया सिर्फ कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करते हैं, राइट। हमें ये चीज पूरी आइडिया लग गई कि कौन कौन से जो सबशेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता लगा कि सर उनको हम अरेंज कैसे करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे, उन्होंने अलग अलग तरीका बताया, लेकिन सारे के सारे तरीके फेल हो गए। फिर एक तरीका आया, एक बंदे आए जिनका नाम था अफबाउ। क्या नाम था, अफबाउ। उन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी सबशेल्स हैं आप मेरा n+l रूल लीजिए और जिंदगी की मौज लीजिए,
बस उन्होंने क्या कहा कि N+L रूल को यूज करते हुए आप इन सब सबशेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाइए। ठीक है, चलो भाई उनकी बात मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें उस चीज के लिए क्या करेंगे, चलो भाई पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सबशेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है 1s, फिर 2s, फिर 2p। ध्यान रखना मकसद के एंड में आ रहे हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f एंड एक और ले लेते हैं 5s। ठीक है, चलो सर तो N+L रूल लगाना स्टार्ट करते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम इन सबको लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोग भी बड़े खुश हो गए। क्लियर, चलो भाई तो सबसे पहले n = 1 और L की वैल्यू कितनी होती है, S के लिए 0, तो 1 + 0 1। तो इट मीन सर सबसे पहले 1s आएगा, आके खड़ा हो गया, टेंशन नहीं। लो भाई फिर n = क्या आ गया, 2 आ गया, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो कितना आ गया 2 + 0 2। लो सर टेंशन नहीं है, 2 + 0 हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। n = 2 है, L = 1, कितना हो गया ओवरऑल 3 हो गया सर, राइट। 2 + 1 3। n = कितना हो गया 3 है, L = कितना आ गया 0। उप्स सर ये तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया। तो यहां पे आके अफवाह ने बोला कि सर जी अगर जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए, क्या बोला, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ऊपर रखने का, उसको ऊपर रखने का। सही है, यानी कि जिसकी भी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ऊपर रखने का। समझे, क्लियर। तो यानी कि सर 3s डेफिनेटली 2p के बाद ही आएगा। क्लियर, चलो तो n = आ गया 3, L = कितना आ गया 1, ओके 4 हो गया। n = कितना है 3, L = कितना है 2, यानी कि सर 5 आ गया, राइट, ओके। n = कितना है 4, L = कितना है 0, यानी कितना आ गया, सर ये तो डिक्रीजिंग में हो गया। तो एक काम करना पड़ेगा, यानी कि अगर डेफिनेटली सर मुझे 4s को यहां से हटा के मुझे यहां पे रखना पड़ेगा, मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो 3p के बाद आपका क्या आ गया 4s, और 4s के बाद आपका क्या आ गया 3d। सही है, 4s के बाद क्या आ गया 3d। ठीक है सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो n = 4 आ गया, L = 1 आ गया, टोटल कितना हो गया सर 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगेन सर 4 इस डेफिनेटली सर 3d के बाद 4p आएगा, डेफिनेटली सर 3d के बाद क्या आएगा 4p आएगा, श्योर एंड शॉर्ट, समझते हो ना। 3d के बाद आपका 4p ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू सर ज्यादा है, राइट, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो n = 4 है, L = कितना है 2, यानी कि कितना हो गया सर 6 हो गया, राइट। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। n = कितना है 4, L = कितना था 3, टोटल कितना हो गया सर 7, राइट। एंड देन n = 5 और L = कितना आ गया 0, तो टोटल कितना हो गया सर 5। उप्स सर ये इसको कहाँ रखेंगे हम, अब तो आप समझ गए होंगे सर 5s को हम कहाँ उठा के रखना पड़ेगा, 5s को हम कहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा सर जी, 5s को यहाँ उठा के रखना पड़ेगा या नहीं, नो सर जी 5s क्योंकि 4p के बाद है तो 5s की पोजीशन यहाँ आएगी ना कि इधर आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सबसे पहले 1s आया, फिर 2s आया,
फिर 2p आया। अब आपको ध्यान रखो, रटने की जरूरत नहीं है उसकी तरह, ठीक है। आप आगे तक भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो विद रीजनिंग कि हाँ आपको पता है कि कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करता है और कौन किसके पीछे आ रहा है या कौन किसके आगे आ रहा है, राइट। तो 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, ठीक है, फिर 3d है, राइट, फिर 4p है, फिर 5s है, फिर 4d है, फिर 4f है। अब ध्यान रखो, अब याद करो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। कहानी के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं हम। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे सर? मैक्सिमम 2। अभी हमने देखा था 2 डाल दिए। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना कितने थे? 19। फिर s में कितने आ गए? 2। p में कितने आ गए? 6। s में कितने आ गए? 2। सर टोटल काउंट कर लो कितने हो गए? 2 3 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और फिर s में कितने हैं? 1। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, थोड़ा सा नोटिस करना अगर आप ध्यान दो, बिल्कुल। 1s2 अलग से लिख रहा हूं, 2s2 आंसर सबको पता होता है, लेकिन होता कैसे है वो नहीं पता होता। 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s1। तो सर n इज इक्वल टू कितना है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। n इज इक्वल टू 2, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। n इज इक्वल टू 3, कितने इलेक्ट्रॉन? 8। n इज इक्वल टू 4, कितने इलेक्ट्रॉन? 1। बात समझ आई या नहीं आई? और यहां पे आके हमें चीज समझ में आती है कि 2881 इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ आया कि आता कैसे है वो, राइट। तो इसी के बारे में अभी आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप अपने कमेंट सेक्शन पे जरूर भेजें, या कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, यू कैन इजिली सेंड मी अक्रॉस ऑन योर कमेंट सेक्शन। आपके उस टॉपिक पे डेफिनेटली उस चीज पे आउटपुट दिया जाएगा। एंड आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, राइट। थैंक यू।